बहू की गृहस्थी बसाने में सास का बहुत बड़ा योगदान होता है। नई नवेली ज्योति के हाथ से चाय की प्याली छूट गई और वो डर के एकदम रुआंसू से हो गई। ननद रितु को एकदम से गुस्सा आ गया। क्या भाभी, एक चाय की प्याली ढंग से नहीं पकड़ी जाती? क्या मायके में खाती पीती नहीं थी? रितु, क्या तरीका है भाभी से बात करने का? अभी नई नई है, घबरा जाती है। जाओ बहू, तुम भी चाय नाश्ता कर लो, ज्योति के सास नीलम जी ने कहा। ज्योति को एक बात की बड़ी राहत थी कि उसकी सासू माँ उसको संभाल लेती। वो दुखी हो इससे पहले सासू माँ का हाथ उसके सिर पर आ जाता और वो प्यार से उसे संभाल लेती। ज्योति एक साधारण से परिवार से आई एक अमीर घर की बहू बनके जिस घर को वो बहू बनी, एक सोने की व्यापारी का अमीर शाने शौकत वाला घर था। एकलौता बेटा राहुल और 3 बहनें। हालांकि 3 बहनें की शादी हो चुकी थी, पर एक न एक मायके में बनी रहती। जब तक एक जाती दूसरी आ जाती, इसी प्रकार आना जाना लगा रहता। अब तीनों नंदे अमीरी में पली बड़ी तो थोड़ी जुबान की तेजी थी। सासू माँ एकदम धीमी सादी। ज्योति की शादी को 1 महीना ही हुआ है। अभी तक तो घर का कामकाज माजी ही संभाल रही थी। अब धीरे धीरे ज्योति को भी काम संभालना था। दुकान पर जाने का समय हो गया, जल्दी से खाना लगा दो, किशन लाल जी ने कहा। बेटा ज्योति, तुम खाना लगा दो, मैं तैयारी कर देती हूँ, माँ जी ने कहा। ज्योति ने टेबल पर खाना लगा दिया। पिताजी ने खाना खाया और हाथ पोंछने के लिए तौलिया मांगा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। पिताजी जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ज्योति ने तौलिया पिताजी के हाथ में रखा और अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई। ये क्या है, चलना भी नहीं आता? पिताजी ने कहा। अरे कोई बात नहीं, आप दुकान पर जाइए, मैं देख लेती हूँ, माँ जी ने कहा। ज्योति की आंखों में आंसू बहने लगे। लो, अब वे खुद ही गिरी, अब रोने किस बात का? किसी ने धक्का थोड़ी न दिया है, रितु ने कहा। शाम को आज राहुल जल्दी आ गया। ज्योति के साथ मूवी देखने का प्लान था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, राहुल ने कहा। थोड़ी देर बाद ज्योति जल्दी करो से तैयार होकर राहुल के साथ चल तो दी, पर वो बहन हड़बड़ा गई। राहुल के जल्दी करने पर ज्योति को ये समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई इतनी जल्दी में क्यों रहता है। काम पर जाना है तो समय से पहले तैयार हो जाओ। ज्योति किस सोच में हो बेटा, माँ जी ने कहा। माँ जी, आप भी क्या कभी मेरी जैसी थी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तेरी जैसी ही थी। कोई तेज आवाज़ में बोलता था तो डर जाती थी। भारा पूरा परिवार, सास ससुर देवर ननद सभी थे और सभी को जल्दी रहती थी। एक उधर से भाभी एक बहू बोलता था और घबराहट में मैं काम बिगाड़ लेती थी। पर इस सब में राहुल की दादी मतलब मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो मुझे संभाल लेती थी। मैं भी साधारण परिवार से थी, ससुराल बहुत बड़ा और अमीर घराना। कुछ मन में ये भी रहता था कि मैं इनके मुकाबले एक गरीब परिवार से हूँ। तब मैं भी बड़ी घबराई और सकुताई रहती थी, काम बिगाड़ देती थी, पर तेरी दादी सास मुझे संभाल लेती थी। वही अपनी जैसी हालत आज तेरी देख रही हूँ तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं, पर तेरी दादी सास की दी हुई शिक्षा याद रखती हूँ कि एक लड़की बड़ी उम्मीदों से डरी सहमी एक अनजान घर में प्रवेश करती है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी संभाल ले तो
समय आने पर वो भी पूरा परिवार और रिश्तों संभाल लेती है। पर इसमें एक सास का प्यार बहुत काम आता है। पति का प्यार और सपोर्ट तो रहता ही है, पर एक गृहस्थी को बसाने में सास को बहुत बड़ा योगदान होता है। ज्योति अपनी प्यारी सासू माँ के गले लग गई और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो अपनी माँ के गले लगी हो। यही एहसास तो चाहिए ससुराल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब